नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर सांख्यिकी क्लास 10th में। इस चैप्टर में हम देखेंगे माध्य, बहुलक और माध्यक। पहले तो हम माध्य देखेंगे, तीनों विधियों के द्वारा कैसे निकालते हैं। बाद में हम बहुलक निकालेंगे और माध्यक निकालेंगे। इसी क्वेश्चन में हम सभी एक्सरसाइज को, मतलब इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही क्वेश्चन में। इसको अच्छे से ध्यान से सीखेंगे, सारी चीजें आपको इसी में समझाई जाएंगी पूरा। माध्य की आपने तीनों में दिया, इसके बाद बहुलक निकालना और इसके बाद माध्यक निकालना। देखते हैं हम क्वेश्चन पहला। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक, माध्यक ज्ञात कीजिए। आपके पास ये डाटा बना हुआ है, देख लीजिए, टेबल बन गया आपने, ठीक है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन आपका आएगा, आपको दिया गया मासिक खपत, ये उपभोक्ताओं की संख्या, ये आपको बता दिया गया है उपभोक्ताओं, मतलब मोहल्ले के जो उपभोक्ता है टोटल कितने हैं, 68। मतलब यहाँ से अभी जो दिया गया है ये आपको दे रखा है सिग्मा एम आई बराबर 68। इसके बाद हम निकालते हैं एक्सआई। एक्सआई निकालने के लिए एक्सआई बराबर आपका होगा, एक्सआई निकालते कैसे, तो एक्सआई बराबर होता है निम्नतम वर्ग सीमा मिनिमम। देखते हैं, इसको थोड़ा और चार्ट को बड़ा करना ताकि आप अच्छे से समझ पाए। न्यूनतम प्लस अधिकतम वर्ग सीमा बटे में आपका 2, ये आपको निकालने में दी है, ठीक है। एक्स आई निकाल दिया, तो यहाँ पे 65 और 85 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 8 और 6 14 और 1 15, 150 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 75, ये निकल के आएगा। इसी प्रकार 105 और 85 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 190, इसका आधा करेंगे 95। मतलब आपने क्या देखा कि इसमें अंतर है 20 का, तो ये भी आपका 20 बढ़ के आएगा। 75 में 20 जोड़ेंगे 95, 95 में 20 जोड़ा 115। इसी प्रकार 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175, 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195। ये इस प्रकार से एक्सआई निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स, मतलब आपको निकालना है एफ आई इंटू में एक्स आई। यहां से क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कराएंगे, 4 को 5 के साथ कराएंगे तो 5 को 20, 7 को 28, 28 और 2 आपका 30। इसके बाद आपका 5 का इसके साथ गुणा करेंगे, मतलब एफ आई एक्स आई चाहिए, ये एक्स आई है, ये एफ आई है, इसका इसके साथ गुणा होगा, 5 का 5 को गुणा करेंगे 35, 9 बड़ा 45, 45 और 2 आपका 47। इसके बाद 13 गुणा 5 कराएंगे, 13 बचे 65, 5 आ जाएगा, 6 करिए आपका, 13 कम 13, 13 के बाद आपका हासिल बचेगा आपका 6, 13 कम 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 1 हासिल हुआ, 13 कम 13, 13 और 1 14। इसके बाद 20 को इसके साथ गुणा कराएंगे तो 0 आएगा सबसे पहले, तो 2 का गुणा
5 से 7 कराया 10 हुआ, एक कैरी हुआ, 2 को गुणा 3 के साथ कराया 2 3 6 और एक 7 हुआ, 2 एकम 2, ये हुआ उनका। 14 को गुणा 155 से कराएंगे, 14 गुणा 5 की शिकायत कराया 14 बचे 70 7 80, 14 गुणा 5 से कराया 14 बचे 70 और 7 77। इसके बाद 14 गुणा 1 से कराया 14 एकम 14, 14 और 7 21, ये आया आपका। इसके बाद 8 को गुणा इसके साथ कराएंगे 8 5 40 0, 8 को गुणा 7 से कराया 8 7 56 56 और 4 आपका 60 86, 8 एकम 8 8 और 6 14, ये आया आपका। इसके बाद 4 का गुणा इसके साथ कराएंगे, 4 का गुणा कराएंगे तो 5 को 20 0 आएगा, 4 को गुणा 9 से कराएंगे तो 36 36 और 2 आपका 38 हो जाएगा। 4 को गुणा 1 से कराएंगे 4 एकम 4 4 और आपका कैरी था 3, 4 और 3 हो जाएगा 7। यहां से हम पता करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू में एक्सन, इंटू में एक्सन ऐड कर लीजिए सबको। ऐड करेंगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो होगा 5 5 10 0 आया, 7 9 16 16 और 7 आपका 23 23 और 8 आपका 31 31 और एक कैरी था 32, 3 हासिल हुआ, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 10 7 14 14 7 21 1 22 22 और 4 26 26 और 7 आपका 33, 3 हासिल हुआ, 4 2 6 2 8 और 1 9, ये निकल के आया 9 3 2 0। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये आया सिग्मा एफ आई। और सर यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे माध्य। सबसे पहले पहली विधि से माध्य निकालेंगे, तो माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटे में आपका सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई रख देंगे। सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई आया है 9320, रख दिया गया 9320 बटे में सिग्मा एफ आई आपका दिया गया है 68, पुट कर देंगे 68। दोनों संख्याएं आपकी 4 से डिवाइड है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 4 2 जा 1 बचेगा, 4 3 जा 12 4 3 जा 0, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4 1 जा 4 4 7 जा 28। 17 का इसमें भाग लगाएंगे, 17 भाग लगाएंगे 17 का 17 बचेगा आपके पास 3 3 6 63 हुआ, 17 24 17 51 17 जो 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51 51 के बाद जो आपका बचेगा वो होगा आपका 12, एक और 0 लगा देंगे 17 7 119, 17 7 119 पॉइंट 119 करेंगे तो आपको बचेगा 1 पॉइंट लगा दिया, 1 0 बढ़ जाएगा तो हमें जाने पे 0 रखेंगे। इसके बाद एक और 0 बढ़ाएंगे 17 को 85, 17 छक्का 100 ज्यादा हो जाएगा 17 को 85, लगभग आपको इतना निकल गया, ये माध्य आ गया, माध्य बराबर ये निकल गया। ये आपकी पहली विधि के द्वारा माध्य है। इस विधि को नाम दिया जाता है आपका, ये आपकी विधि थी प्रत्यक्ष। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। इस विधि का उपयोग तब करेंगे जब यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी छोटी हो, ध्यान रखें। ये जब आपकी सीमा अपनी छोटी छोटी दी जाए, मतलब नंबर्स बड़े ना दिए जाए, क्योंकि एक्सआई निकाले ताकि आपका ये बड़ा नहीं निकले, तब हम इस प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम देखते हैं अगली विधि। आपको बहुलक निकालना हो या माध्यक निकालना हो, इन दोनों चीजों को निकालने के लिए पहले हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता देखते हैं कैसे निकालते हैं, ध्यान रखें। संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम। संचयी बारंबारता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CF0, बारंबारता, बारंबारता, इसको CF कहते हैं। निकालेंगे हम, ये 4 है तो ये 4 नहीं रहेगा, संचयी बारंबारता पहले हम तो 4 के बाद अगले नंबर को ऐड करेंगे 4 और 5, आपका 9 होगा,
9 और 13 आपका 22 होगा, 22 और 20 आपका 42 होगा, 42 और 14 आपका 56 होगा, 56 और 8 आपका 64 होगा, 64 और 4 आपका 68 होगा। ये है दो, ये लास्ट वाली संख्या बारंबारता और इसका सम दोनों का आपका बराबर ही आना चाहिए, अन्यथा आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना होगा कि बारंबारता किसकी अधिक है, जिसकी बारंबारता अधिक है उसी को हम कंसीडर करेंगे एल। बारंबारता इसकी अधिक थी तो ये आपका हो गया एल। इसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे, इसके जस्ट सामने ये वर्ग अंतराल था, इस वर्ग अंतराल में जो आपकी इस वर्ग अंतराल में जो आपकी निम्नतम वर्ग सीमा है उसको एल रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपका जो निम्नतम काम है उसको हम एल बोल देंगे, ये आपको बच जाएगा एल। तथा जो आपके दोनों के बीच गैप है, मतलब इसके जो वर्ग अंतराल है गैप जितने का उसे एच कहेंगे। इन दोनों के बीच जितने का अंतर है वो एच कहलाएगा। एच आपका हो जाएगा 20। एच कितना हो जाएगा आपका 20। एच आपका 20 हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। इसके जस्ट संचयी बारंबारता में इसके जस्ट ऊपर वाले को हम सी एफ मानेंगे, कंसीडर करेंगे तो ये आपका सी एफ का काम करेगा संचयी बारंबार। तो माध्यक के लिए फार्मूला होता है आपका माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में आपका एफ इंटू में एच रख देंगे। एल का मान एल आपका 125 पुट करेंगे, 125 प्लस n/2। तो आपका n/2 ये जो आपका सिग्मा fi दिया गया है ये आपका n है, इसका आधा करना है, मतलब आपको निकालना है n/2। तो ये हो जाएगा 68 बटे में 2 भाग करेंगे तो आ जाएगा आपको 34 n/2 हमने पता किया तो 34 आया माइनस सीएफ अभी हमने बताया बारंबारता के जस्ट सामने के जस्ट ऊपर वाले को हम सीएफ कंसीडर करेंगे, जिसको मानेंगे। तो ये आपका 22 रख देंगे, 22 बटे में आपका एफ आपका 20 है, रख दिया जाएगा 20 इंटू में एच का मान भी आपका इस बार 20 है तो रख देंगे 20। तो यहां से आ जाएगा 125 प्लस 34 में 22 घटाएंगे आपका बचेगा 2 और 1 12 बटे में आपका 20 इंटू में आपका 20। इस 20 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 125 प्लस 12, दोनों को ऐड करेंगे तो 137। ये आपका माध्यक निकल के आ जाएगा। ये माध्यक आपका कंप्लीट होता है। माध्यक आप किसी भी सवाल में निकालना होगा इसी प्रकार से आप माध्यक निकालेंगे, यही मेथड है आपका। अच्छे से देख लें, अच्छे से सीखे इसको। बहुलक निकालना देखते हैं। हमने माध्य निकालना तीनों विधियों से देखा, माध्यक निकालना तीनों विधियों से देखा, अब हम बहुलक निकालना देखेंगे। बहुलक में आप संचय बारंबारता निकाले अन्यथा ना निकाल, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखा है तभी कोई दिक्कत, मतलब इतना आपको करना ही पड़ेगा। संचयी बारंबारता बहुलक में निकालने की आवश्यकता नहीं होती अगर केवल बहुलक पूछा गया है, लेकिन यदि तीनों चीजें पूछेंगे तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो बारंबारता अधिक है उसके जस्ट सामने आपने जो कंसीडर किया है वो सब कुछ वही होगा, मतलब है आपका 125 ही रहेगा, एच आपका 20 ही रहेगा। जो आपका बहुलक का फार्मूला है इस फार्मूले को आप ध्यान से देखेंगे। बहुलक बराबर आपका एल प्लस F1 माइनस का F0 बटे में 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में आपका H। यहां से जो बारंबारता अधिक है इसमें आपको कंसीडर करना होगा F1। ये आपका F1 का काम करेगा, ये आपका F1 होगा। इसके जस्ट ऊपर वाले बाकी बारंबारता वो होगी F0। F1 के जस्ट नीचे वाली बारंबारता होगी आपकी F2। यहाँ पे मान पुट करेंगे और निकालेंगे। L का मान 125 वही आपका जो पहले था, प्लस F1 का मान है 20, रख देंगे 20 माइनस F0
आपका 13 पुट कर देंगे 13 20 माइनस का 13 बटे 2 इंटू में F1 2 इंटू में F1 का मान 20 माइनस F0 आपका 13 माइनस F2 आपका 14 रख देंगे 14 इंटू में आपका H का मान है 20 H आपका जो इन दोनों के बीच अंतर है उसी को H कहते हैं 20 रख दिया गया यहाँ से 125 प्लस 20 में 13 घटाएंगे आपका 7 बचेगा बटे 20 दूनी 40 ये दोनों संख्या माइनस में ऐड हो जाएगी 14 और 13 27 हो जाएगा माइनस का इंटू में 20 यहाँ से आया 125 प्लस 7 बटे में 40 में 27 घटाया आपका बचा 13 10 में 7 जाएगा 3 में 2 गए 13 बचा आपको इंटू में आऊंगा 20 यहाँ से निकल के आया 125 प्लस 20 का गुना 7 से कराया 140 बटे में आपका 13 का भाग लगा देंगे 13 का भाग लगा देंगे 125 का 125 था प्लस 13 का भाग देंगे 13 कम 13 1 बचेगा 10 हो जाएगा आपका भाग में जाने पे 0 रखेंगे पॉइंट लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा 13 सत्ते 91 9 आएगा आपका 0 बढ़ जाएगा 13 सत्ते 91 मतलब कि लगभग में आपका 7 रख सकते हैं 6 और 9 या आपसे यहाँ से इतना ही रख गया 125 में 10 जोड़ेंगे 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135.76 ये आपका बहुलक निकल गया है ये क्या निकला आपका बहुलक निकालने का ये आपका तरीका है ठीक इसको अच्छे से ये आपको बहुलक निकालने का तरीका था यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें।